आज आपकी मुलाकात रेस्क्यू 1122 के एक ऐसे एहलकार से करवाएंगे जिन्होंने जिंदगी और मौत की जंग लड़ती हुई एक खातून को खुले आसमान के नीचे गली में जचगी के दौरान रेस्क्यू किया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्होंने 3 जानों को बचाया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रजा। आज आपकी मुलाकात रेस्क्यू 1122 के एक ऐसे एहलकार से करवाएंगे जिन्होंने फ़र्ज शनासी और पेशा वराना सलाहियत की एक नई मिसाल कायम कर दी है, जिन्होंने ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ती हुई एक खातून को खुले आसमान के नीचे गली में जचगी के दौरान रेस्क्यू किया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्होंने 3 जानों को बचाया है। इनसे हम जानेंगे कि ये कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे मुमकिन हुआ। जब हमें इमरजेंसी की कॉल हुई तो उस वक्त हम एक इमरजेंसी बिल्कुल एंड ही कर चुके थे। तब कंट्रोल ने हमें कॉल की कि आप लोग वहाँ पे मूव कर जाएं। जहाँ पे इमरजेंसी की लोकेशन थी वो हम फिर फ़ौरन ही वहाँ पे मूव कर गए। जब हम वहाँ एम्बुलेंस से जब उतरे तो देखा तो 2-3 फीमेल जो हैं वो भी खड़ी थी साथ। जब मैं इमरजेंसी गाड़ी से उतरा तो वो देखकर परेशान हो गई मुझे कि यहाँ पे तो डिलीवरी हो रही है एक फ़ीमेल की और ये मेल हो कि कैसे ये डील करेगा। वो उन्होंने बड़ी हैरत से मुझे देखा। लेकिन मैं जब उतरा तो मैंने जाके उनसे सलाम के बाद मैं उनको तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं पहले भी ऐसी इमरजेंसी डील कर चुका हूँ, अब भी इंशाल्लाह आप बस मेरी मदद करें, हम बआसानी से डील कर लेंगे। तब उन्हें भी तसल्ली हो गई इस बात की। नईम साहब, इस इमरजेंसी केस में और इससे पहले ज़ाहिर है आपका रोज़मर्रा का ये काम है, कितना फ़र्क था? क्या ये यूनिक इमरजेंसी केस था? जी सर, ये बिल्कुल यूनिक इमरजेंसी थी क्योंकि एक तो एक गली में हो गई, मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई जगह तो नहीं होती डिलीवरी की। फिर दूसरा एक फ़ीमेल जो थी वो भी एबनॉर्मल थी, सिक थी मेंटली। उसको खुद भी नहीं पता था कि उसकी डिलीवरी की डेट है या होने वाली है। वो तो आम रूटीन में चल फिर रही थी, अचानक वो गिरी, उसे लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो वो वहीं पे गिर पड़ी। एक राहगीर वहाँ से गुजर रहा था तो उसने फ़ौरन फिर 1122 पे कॉल कर दी। तो फिर हमने फिर रिस्पॉन्ड किया वहाँ पे। कितना देर का प्रोसेस था वहाँ जचगी का, जो आप खुले आसमान तले रहे और खैर से 3 जाने सेव रही? जी, वहाँ पे टाइम हमें तकरीबन कोई 12 से 15 मिनट लग गए थे उसे डील करते हुए, क्योंकि पहला बेबी जो था वो डिलीवर हो चुका था और दूसरे की डिलीवरी हो रही थी, जिसकी वजह से हम उसे शिफ्ट नहीं कर सकते थे। फिर हमें दूसरे बेबी की भी डिलीवरी वहीं पे करानी पड़ी हमें। तो तकरीबन कोई 12 से 15 मिनट लग गए हमें ऐसे। नईम साहब, कैसे मोमेंट थे उस वक्त? ज़ाहिर है आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि एक यूनिक डिलीवरी केस था और ट्विंस थे, तो मोमेंट कैसे थे सर? मूवमेंट सर, जो साथ वाले थे मतलब अटेंडेंट थे, या जैसे ही हम वहाँ पे रुके तो लोग जमा होते गए, तो वो कुछ हैरान भी थे, कुछ परेशान भी थे। लेकिन हमने तो ऐसी इमरजेंसी डील की हुई थी, हमारे लिए कोई मसला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे ने हमें अच्छा ट्रेन किया है, ख़ुसूसन जो हमारे डीजी साहब हैं उन्होंने जो हमें पैटर्न दिया है लाइफ सेविंग का, बिल्कुल हम उसी के मुताबिक चले और हमने 3 जाने बचा ली अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से आप रेस्क्यू 1122 में सर्विस कर रहे हैं? 6 साल से मैं इस सर्विस का हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ड्यूटी एज ए इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में कर रहा हूँ जी। तो 6 साल से मैं हूँ इसमें। इस अरसे में इसके अलावा पहले कोई ऐसा यूनिक केस आया जिसको आपने बिल्कुल इसी तरह एक ज़ीरक अंदाज से आपने टैकल किया हो? इस किस्म का केस जी पहले मैं डील कर चुका हूँ 2-1, तो ये यूनिक सा था। इसमें थोड़ी मतलब यूनिकनेस थी क्योंकि एक तो पेशेंट भी अब नॉर्मल थी और बेबीज़ भी ट्विन थे, तो ये यूनिक केस ही था मेरे लिए। आप कह रहे थे कि जब लोग वहाँ पर जमा हुए तो फिर तब मेरे लिए थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट था। वुड यू लाइक टू से समथिंग कि जो लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं, अगर कहीं पर ऐसी कोई इमरजेंसी की सूरत हो तो वो हुजूम की सूरत में कट न लगाए? जी बिल्कुल, लोगों को चाहिए कि वहाँ पे इकट्ठे होने की बजाय अगर हमें मदद की ज़रूरत है तो हमारे साथ मिल जाएं। जैसे इस इमरजेंसी में मुझे पर्दे की ज़रूरत पड़ी, वो फीमेल थी, गली में गिर गई थी, तो उसके लिए हमारे लिए बड़ा मसला ये था कि हम उसके लिए एक कार्टन ऑफ मतलब उसके लिए एक पर्दे का बंदोबस्त करते। वो हमने किया। जब ऐसे लम्हात हो या ऐसे हो इमरजेंसी तो उनको चाहिए कि हमारी मदद किया करें, बजाय कि या जैसे वो औरत गली में गिर पड़ी, एक राहगीर ने कॉल कर दी तो उन्होंने अच्छा किया। ऐसा आवाम को करना चाहिए क्योंकि उनको 1122 पे इन्फॉर्म कर दें और वहाँ पे रुक जाएं, हमारे आने का इंतज़ार करें। जो ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आवाम की है, वो इन्फॉर्म करें
तो तब रुक भी जाएं हमारी सर्विस पहुंचने तक। बड़े फ़ख्र का मकाम था हमारे लिए कि इस किस्म के जो इंसिडेंट हैं वहाँ पे हमारे बच्चों ने, हमारे EMT ने इंतहाई प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया वहाँ पे। तो हम पूरे कॉन्फिडेंट थे कि इस किस्म की कोई इमरजेंसी हो, इस किस्म का कोई सिनेरियो हो तो वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं हमारे नौजवान। तो नईम जो हमारे जो बेस्ट EMTs हैं उनमें उसका शुमार होता है। जैसे हमें पता चला कि वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, उसने ये सूरत हाल है वहाँ पे कि गली के अंदर जो है वो ज़चगी के मराहिल जो हैं वो अंजाम पा रहे हैं और इस की सूरत हाल है कि उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो उसने मौके पे बड़ा अच्छा उसने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया, अपनी प्रोफेशनल जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उसने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे उनको एग्जीक्यूट किया और 3 जानें वहाँ बचाई गई उसको, मतलब है उसने मकामी लोगों के साथ मिल के। तो ये हमारे बड़े फ़ख्र की बात है। और दूसरे ये कि मतलब है हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि इस किस्म की सूरत हाल अगर यहाँ पे गलियों के अंदर होने लगी तो ये मतलब है सोसाइटी के लिए काफ़ी लम्हा फ़िक्रिया है ये। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सर के लिए कि दुआ है आपकी हस्ती का कुछ ऐसा नज़ारा हो जाए, कश्ती ही उतारे मौजों पर तूफ़ान ही किनारा हो जाए। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।